वीडियो। हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था कंसर्निंग पॉल्स इनिशियल स्टेजेस, और पौलुस रसूल की हमने जिंदगी के ताल्लुक से सीखना शुरू किया। हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से आज मॉडर्न स्कॉलरशिप और कंजर्वेटिव स्कॉलर्स इसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाते हैं। वो कहते हैं कि मसीह में और पौलुस की टीचिंग्स में हमें डिफरेंस नजर आता है, जैसे कि हमें पौलुस रसूल मसीहियत का बानी नजर आता है, जबकि हमने इस बात को प्रूव किया कि पौलुस रसूल मसीह यीशु का पैरोकार था। और हम इससे आज यहां से ही आगाज करेंगे। मेरे साथ निकालिए गलतियों का खत। देखिए हम वैसे इसमें जाएंगे। आज हम कोशिश करूंगा कि हम गलतियों के खत का सर्वे भी करें। निकालिए मेरे साथ गलतियों का खत, बल्कि गलतियों की जगह आप फिलिपियों का खत निकाल लें। फिलिपियों या इफिसियों, फिलिपियों का खत निकाल लें। मैं चाहता हूं कि गलतियां थोड़ा सा आपके लिए क्यूरियोसिटी डेवलप करता रहे, इसलिए फिलिपियों के खत को निकालें हैं जी। आ, असद भाई, आप पढ़ेंगे जरा पहली आयत को। फिलिपियों का खत पहला बाब, उसकी पहली आयत। माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस। गलितियों के नाम पलूस रसूल का खत। अच्छा, चलें गलतियों में अच्छा, पढ़ लें। इसकी पहली आयत पढ़ दें, चलें वो कितनी वर्सेज बारीकी हैं? में चले गए। गलतियों पहला बाब की पहली आयत पढ़ दें बस। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पलूस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। रसूल है। अब मेरे लिए एक थोड़ा सा काम करें, आप इफ्सी के खत में भी पहली बाब की पहली आयत पढ़ें। इसी आगे जाते जाएं, इफ्सी का खत मिल जाएगा आपको। जी। पलूस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, इन मुकद्दसों के नाम जो इफसुस में है और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। अब मेरे लिए एक और काम कर दें, आगे चलें और फिलिपियों के खत से पहले बाब की पहली आयत पढ़ें। मसीह यीशु के बंदों पलूस और तीमुथियुस की तरफ से, फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है, निगहबानों और खादमों समेत। तो आप देखें कि पौलुस रसूल यहाँ पे क्या डिफरेंस लेकर आ रहा है। म, एक जगह वो कह रहा है मैं मसीह का रसूल हूं। फिलिपियों के खत में कह रहा है मैं मसीह के बंदों यानी पौलुस और तिमोथियस की तरफ से। यहाँ पे जो लफ्ज बंदों का आया है, और अगर आप रोमियो का खत भी देखें तो रोमियो के खत के पहले बाब में पहली आयत में वो कहता है मसीह यीशु की तरफ से, पौलुस की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा है। नाउ ये जो लफ्ज बंदा है ना, ये हमारी जुबान में बड़ा आम फहम बात है कि ओके जी, बंदा है यानी किसी का पैरोकार है। बट डू यू नो, यहां पर यूनानी मतन में जो लफ्ज आया है दैट इज डूलॉस। ठीक है, डूलॉस, और डूलॉस का मतलब है नौकर, सर्वेंट। ठीक है। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, पौलुस रसूल खुद अपने आप को मसीह यीशु का बंदा कहता है, दैट आई एम अ सर्वेंट। फाउंडर, हु इज द फाउंडर? मेरा यीशु। आमीन। और ये पिछले पूरी क्लास का एक निचोड़ है जो मैंने आपको दोबारा से बता दिया कि यीशु मसीह मसीहियत का फाउंडर यानी बानी है। पौलुस रसूल उसका बंदा है। आमीन। हम आज वहां से ही पिक करेंगे जहां पर हमने छोड़ा। हमने ये सीखा कि पौलुस रसूल किलिकिया में, तरसुस में पैदा हुआ। उसकी रोमन सिटीजनशिप थी, रोमी शनाख्त भी थी और अबरानी शनाख्त भी थी। और आज हम उसकी ट्रेनिंग के ताल्लुक से सीखेंगे कि पौलुस रसूल कैसे ट्रेन हुआ। एमिली, आप मेरे लिए पढ़िएगा अमाल की किताब 22वां बाब, उसकी तीसरी आयत।
ओके। 22वां बाब उसकी तीसरी आयत। ओके। मैं यहूदी हूँ और कलकिया के शहर तारसस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म रहा जैसा तुम सब आज के दिन हो। तो पौलुस रसूल अपने बारे में बता रहा है कि मैं यहूदी हूं, आई एम अ ज्यू। ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। पॉल वॉज अ ज्यू। पौलुस रसूल एक यहूदी था और कहता है मैं एक यहूदी हूं। इट्स अ प्रेजेंट टेंस। अब यहां पे 22वें बाब में देखें तो 22वें बाब में तो वो मसीही हो गया वह। 9वें बाब में, अमाल की किताब के 9वें बाब में, जब पौलुस रसूल का एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है, ही एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज ए सेवियर। बट यहां पर ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया कि मैं पाकिस्तानी हूं, बेशक मैं यूएस सिटीजन हो जाऊं या यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाऊं, आई एम स्टिल गोइंग टू स्टे पाकिस्तानी। मेरा बेटा यहाँ पे या बेटी यहाँ पर पैदा होती है, although he or she is going to get a nationality, यूएस nationality, मगर एथनिसिटी क्या है? पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, सो पाकिस्तानी ही रहूंगा। पॉलुस कह रहा है मैं ये खुदी, लेकिन मेरी पैदाइश कहां पर हुई? किलिकिया के शहर तारसुस में मेरी पैदाइश हुई। और कह रहा है कि ऑल्दो मैं रोमन सिटीजन भी हूं, मैं ज्यू भी हूं, फिर भी मेरी परवरिश कहां पे हुई है, मेरी तरबियत कहां पे हुई है? वो कह रहा है गमलीएल के कदमों में। ही वॉज अ ट्रेन्ड रबैनिक ज्यू। वो ट्रेंड था, ही वॉज सो ट्रेंड। आज हम, सॉरी टू से, लास्ट में था कि 168 आवर्स हमारे हफ्ते में होते हैं और 2 घंटे हम खुदा का कलाम नहीं सीख पाते। और रबैनिक ट्रेडिशन के मुताबिक, जूइश ट्रेडिशन के मुताबिक, जो शागिर्द होते हैं, दे यूज टू स्टे 24/7 विद देयर मास्टर या रबाई। मैं एज्यूम कर रहा हूं, एक हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक, ये 14 साल गमलीएल के कदमों में रहा, गमलीएल से सीखता रहा। फॉर 14 years पौलुस रसूल ने गमलीएल से यहूदी तालीम की तरबियत पाई। आज हमारी सेमिनरीज कितने साल की होती हैं? 3 साल की, 2 साल की। और कुछ तो खुदावंद उन अदारों को बरकत दे जो महीने में एक क्लास करा के उनको सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी दे देते हैं। तो यकीन जानो, उन्होंने पूछ लो जी वाइज की किताब किसने लिखी है, ये भी नहीं पता होगा। सॉरी। अगर आप, दिल तब बदलेगा जब आपका ईमान और खुदा का कलाम आपके दिल में होगा। आमीन। Your lives will be transformed only if you know the word and you are filled with the Holy Spirit. Otherwise not. एक यहूदी रबी है जिसका नाम है जूडा बिन तेमा। तो एक रबई है, वो कहते हैं कि 5 साल की उम्र में जब एक यहूदी बच्चा 5 साल का होता है, उसको सहाइफ पढ़ाए जाते हैं। या आप लिख लें, या आपके लिए एडिशनल नोट है। 5 साल की उम्र में एक यहूदी बच्चे को सहाइफ पढ़ाए जाते हैं। 10 साल की उम्र में उसे मिशना की तालीम दी जाती है। 13 साल की उम्र में उसे सारे के सारे कवानीन याद करवाए जाते हैं। फिर 15 साल की उम्र में उसे तालमूद की तालीम दी जाती है। 18 साल की उम्र में उसको सदरे अदालत का हिस्सा बना दिया जाता है। और 20 साल की उम्र में उसके पास इख्तियार होता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि दिस ईयर, इतने सालों में, इन 15 सालों में वो कहां से कहां पहुंच जाता है। और मैं एज्यूम करता हूं कि पॉलुस भी ऐसा होगा। जी एमिली।
Sir, I wanted to know the meaning of Mishnah जो आपने बोला. मिशना, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। मिशना और तालमुद ये लिख लें, MISHNAH, मिशना, TALMUD, तालमुद। मिशना और तालमुद ये यहूदी ओरल ट्रेडिशंस हैं। ये क्या है? दिस इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ये इनको जब भी यहूदी कहते थे, सहाइफ कहते थे, तनाख। हिब्रू बाइबल जो आपके पास 39 बुक्स हैं, इसको वो पुराना अहदनामा नहीं कहते थे। दे यूज टू से इट तनाख, TANAKH, तनाख। ठीक है, हिब्रू बाइबल को तनाख कहते थे, जिसको ये सहाइफ भी कहते थे। मगर उनकी इंटरप्रिटेशन, यानी जिस तरह आज हमारे साथ सामने तफसीरें होती हैं ना, तफसीरें, तो ओरल ट्रेडिशन और तफसीरें वो मिशना और तालमुद है। गॉट इट? अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ओके, सो पौलुस रसूल हमें एक डायस्पोरा ज्यू नजर आते। डायस्पोरा ज्यू वो है जो यरूशलेम को या इसराइल के इलाका को छोड़कर किसी और इलाके में जाकर रहना शुरू कर दें। सो पॉल वॉज अ डायस्पोरा ज्यू। अब जरा उसके उस्ताद गमलीएल के ताल्लुक से सीख लेते हैं। आज आपके पास बड़ा हिस्टोरिकल चीजें सारी आज आपको मैं सिखा रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी, जब कभी आप अमाल की किताब से प्रीच करेंगे आपकी प्रीचिंग एनहांस होगी। Because what I am giving you today is really something जो lay people को नहीं पता, but you are blessed to know all these things। गमलीएल के बारे में सीखें तो गमलीएल और यसू अल मसीह के दौर में there was two school of thoughts। यहूदियत के दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक को कहा जाता है हेलल, HILLEL, हेलल, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था शिमाय, SHAMMAI, शिमाय। सो हेलल स्कूल ऑफ थॉट और शिमाय स्कूल ऑफ थॉट, ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो यीशु मसीह, पौलुस रसूल और गमलीएल के वक्त में वहां पर हमें नजर आते हैं। कहा जाता है कि गमलीएल हेलल स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता था, जबकि यीशु मसीह शमाई स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता था। आई कैन आस्क यू इन योर एग्जाम, यीशु मसीह किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? तो आपको बताना पड़ेगा शिमाई स्कूल ऑफ थॉट। अब शिमाई स्कूल ऑफ थॉट ये समझ लो आज के भाई मिशन थी, यानी कंजर्वेटिव थे। ठीक है, वो उस जमाने के भाई मिशन थी, कंजर्वेटिव थे। दे वर रियली जेलस, उनके पास खुदा के कलाम की गैरत थी। मगर उसके बरअक्स हेलल स्कूल ऑफ थॉट वो थोड़ा लिबरल नजर आता है, यानी इतनी सख्ती नहीं है। तो यीशु मसीह शिमाई स्कूल ऑफ थॉट से थे। कहा जाता है कि गमलीएल हेलल स्कूल ऑफ थॉट से था। मगर आप देखें तो पौलुस रसूल की टीचिंग में हमें हेलल स्कूल ऑफ थॉट नजर नहीं आता। वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, ऐसे ही है ना, वो बड़ा स्ट्रिक्ट नजर आता है, यानी कलाम पर पूरा पूरा भरोसा रख रहा है। मिशना तालमुद पर वो एम्फेटिक है। उसने कलाम पाक की तालीम को दुरुस्त तरीका से सीखा। एक स्कॉलर है, उसने कहा कि कोई बात नहीं अगर वो गमलीएल का शागिर्द था। उसने कहा शागिर्द अक्सर अपने उस्ताद से ज्यादा जोशीले निकलते हैं। आप में से अब कौन जोशीला निकलेगा ये मुझे नहीं पता, मुझसे भी ज्यादा जोशीला कौन निकलेगा आई डोंट नो, बट निकलेगा जरूर, ये मैं बता सकता हूं। तो इसलिए गमलीएल का शागिर्द जरूर था पौलुस, लेकिन he was a zealous Jew। वो एक बहुत zealous Jew था। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस बहुत जल्दी ही, जब बहुत ही जल्दी अपने
लाइफ में वो ज्यूइश रबैनिकल स्टूडेंट, और खास तौर पर सिर्फ एक नाम नहाद शागिर्द नहीं, बल्कि वो शागिर्द जो वाकई खुदा के कलाम की गैरत रखता है, वो हमें सामने नजर आता है। आ, समंथा बेटा आप रीड करो गलेशियंस 1:4, गलतियों का खत पहला बाब उसकी 14वीं आयत। गलतियों का खत पहला बाब उसकी 14वीं आयत। हम्म। पहला बाप। जी जी, पहले बाब। और मैं यहूदी हम्म। और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम सरों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों को रिवायतों में नहायत सरगर्म हाँ, था। ठीक है। सो यहां पर हमें ये सीखने को मिल रहा है कि पौलुस कहता है कि मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों में बढ़ता जाता था। यानी वो अपने एज फेलोज में से बढ़कर जो बाप दादाओं से उसे रवायात मिली हैं, जो यहूदी टीचिंग मिली है, उसमें वो एक्सेल कर रहा था। जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज की गई है और ग्रीक और इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो कहता है आई वॉज एक्सेलिंग, मैं बढ़ रहा था। मुझे खुशी होगी अगर आप एक साल के बाद कहें कि सर मैं अपने ईमान में बढ़ा हूं, मैं खुदा के कलाम की बातों को सीखने में बढ़ा हूं। कहता है आई मैं बढ़ रहा था। और कहता है और अपने बुजुर्गों की रिवायात में निहायत सरगर्म था। यानी वट एवर आई वॉज बींग ट्रेंड, जो मुझे सिखाया जा रहा था, मैं उसको अमल में भी लेकर आ रहा था। आमीन। सो इफ आप बेटा आप रीड करो फिलिपियों का खत तीसरा बाब उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयत। जी, इफ आप यहां पर हैं कि नहीं, लगता है वही वाला काम कर दिया है। जी भाई, सॉरी सॉरी, मैं रोटी बना रही थी। अच्छा, रोटी नहीं बनानी है अभी, थोड़ी देर तक बना लेना। जी, फिलिपियों तीसरा बाब उसकी 5वीं 6ठी 2 आयत। आठवें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ। जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। तो यहां पर हमें ये नजर आ रहा है कि वो कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यीशु मसीह का खतना कब हुआ था? व्हेन वाज ही सर्कमसाइज्ड? 8वें दिन। व्हाई? यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक, जूइश लॉ के मुताबिक, यू हैड टू बी सर्कमसाइज्ड ऑन द 8th डे। ठीक है। और वो कहता है कि मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले से हूं। आगे कहता है अब्रानियों का अब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं। वो फरीसी था। अब फरीसी आपको यीशु मसीह के टाइम में, आज आप हिस्टोरिकल चीजें भी सीख रहे हैं। इज दैट वंडरफुल? चीजें चीजें माइंड में आप सीक्वेंस दे रही हैं कि जो आप कलाम पढ़ रहे हैं उसकी हिस्टोरिसिटी समझ आ रही है। अच्छा, वहां पर चीजें टेक प्लेस कैसी कर रही थी। हम पढ़ लेते हैं, अच्छा जी फरीसी थे, सदूकी थे। फरीसी उस टाइम के कट्टर यहूदी थे। ये लिख लें, आपको दो फिरके नजर आते हैं उस टाइम पे, फरीसी और सदूकी। सदूकी भी आके यीशु मसीह के साथ बहस मुबासा करते, फरीसी भी जाते, और फिर एक और ग्रुप था, वो थे फकी या फकिया। ठीक है। स्क्राइब्स, pharisees एंड सैदुकीज, ये तीन आपको वहां पर ग्रुप्स नजर आते हैं जो यीशु मसीह के टाइम पर भी और सेकंड टेंपल जुडाइज्म के टाइम पर वहां पर ऑपरेट करते हुए आपको दिखाई देते। अब यहां पर कहते हैं मैं फरीसी था। अब फरीसी कौन थे? फरीसी एक ऐसी टर्म है जो ये खास तौर पर अपनी आइडेंटिटी को डिस्प्ले करते कि हम कंजर्वेटिव जूस हैं और हमने अपने आप को अलग किया हुआ है दूसरी, अ, या आप कह लेंगे रोमन इन्फ्लुएंस से हमने अपने आप को अलग रखा है। और फरीसी वो लोग थे
जो बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे जो उनके लिए तनाख थी, 39 बुक्स को वो मानते थे। They believed in the resurrection of dead. They believed in the life hereafter. They believed in angels. They believed in the promised Messiah, जिसका जिक्र यसाया के सहीफे में हुआ है, जिसका जिक्र अंबिया के सहाइफ में हुआ है। इसके बरअक्स सदूकी थे, और सदूकी they just believed in the first 5 books of the law, जिसे तौरात शरीफ कहा जाता है। फरीसी 39 बुक्स को मानते थे, सदूकी सिर्फ 5 बुक्स को मानते, एंड दे बिलीव्ड के दिस इज जस्ट द होल लॉ। मगर वो हमेशा की जिंदगी पर ईमान नहीं रखते थे, लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव नहीं करते थे, वो फरिश्तों पे बिलीव नहीं करते थे। और फिर फकीया या फकी स्क्राइब्स ये शरीयत को लिखा करते थे। आज आप कितने शुक्रगुजार हैं कि प्रिंट मीडिया, आप टाइप करते हैं नोट्स, आपको मिल जाते हैं। मैंने आपको ये नोट्स सेंड कर दिए व्हाट्सएप पे भी, टाइप करते हैं, फोटो कॉपीज हो जाती हैं। प्रिंट मीडिया अच्छा है, उस टाइम पर हाथ से लिखा जाता। तो फकीही वो लोग थे जो हाथ से खुदा के कलाम को लिखा करते थे। आपको समझ आ रही? तो पौलुस किस कैटेगरी में आता है? फरीसी था, यानी 39 बुक्स का मानने वाला, जेलस था खुदा के। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है जी जी। कि फकी जो उनसे थे, वो जो राइटिंग करते थे, हम्म। उनका मतलब के सोर्स क्या होता था, रीजन क्या होता था जहां से वो राइटिंग किया करते थे? तालमुद से कंसल्ट करते थे या नो उनके पास और नो कौन नो नो से नो, सोर्सेज थे? वो खुदा के कलाम ही को, उसकी, हम कहते हैं इसको सिस्टमैटिक लैंग्वेज में, नकल किया करते थे। ऑटोग्राफ्स नकल किया करते थे, छापा लगाया करते थे। किसका? और उस टाइम पे चलें ये भी सीख लेते हैं, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉलिस इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक फकीही सिर्फ अकेला बैठे कमरे में पैदाइश की किताब से, फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू ही तर्जमा पढ़ूंगा आपके लिए, वो अकेला कमरे में बैठे खुद लिख नहीं रहा होगा कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी। वो अकेला बैठ के नहीं कर रहा था, पूरा एक ग्रुप बैठता है कमरे में जो फकीही हैं, और वो जो खुदा के कलाम की गैरत रखते थे, और एक लीडिंग फकीही होता है जो इसको नरेट कर रहा होता है, यानी कलाम को बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सारे फकीही हैं, मैं खुदा का कलाम बोल रहा हूं, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, आप ये सब लिखेंगे। एलोहीम बारा बारा शी, जब वो अबरानी में बोल रहे हैं वो सारे लिख रहे हैं उसको साथ साथ। और आपको मैं बात बताऊं, कुछ जो इल्जाम देते हैं कि बाइबल इज चेंज्ड, उसकी ओरिजिनल आपके पास नहीं है। भाई जो फकीही थे उनके पास इतनी गैरत थी कि वो ध्यान से सुनते थे और ध्यान से लिखते थे। आज आप में से मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बच्चे अभी सुस्त बैठे होंगे, आप शायद सुस्त बैठ जाएं, वो उनके कान हमेशा अलर्ट रहते थे। सो दे यूज टू कॉपी द 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। जो पुराने नामे की आपको 39 किताबें नजर आती हैं, उनको ये नकल किया करते थे। यस देयर वर सम जो मिशन और तालमुद की कॉपीज भी आगे करते थे, इसलिए हमारे पास आज कुछ मिशन और तालमुद है। आई होप असद आपको आपका आंसर मिला है। जी जी, मुझे चल गया पता कि ये तफसीर किया करते थे जो उनसे तफसीर नहीं, तफसीर नहीं करते थे, कलाम लिखते थे। तो नरेशन किस? अच्छा, कलाम लिखते थे। कलाम लिखते थे। जो ये आपके पास कलाम ये पढ़ा है ना, ये फकीयों ने लिख 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 लगा के हमारे पास पहुंचा है आज। ठीक है, ठीक है, ये कलाम लिखते थे, तफसीर गॉट इट। नहीं लिखते। हाँ, तफसीर भी कुछ लिखा करते थे, जैसे तफसीर क्या है, मिशना और तालमुद, उसे मिक्स नहीं करना कलाम के साथ। ठीक है, वो फेंटा पॉलुस की जब हम खुतबू देखेंगे वो फेंटा लगाता है मिशना और तालमुद को।
तो आपने कलाम को अथॉरिटेटिव रखना है। ये जो 66 किताबें ये अथॉरिटेटिव है। टॉम ठीक है। स्टाइनर जो भी ठीक। तफसीरें करता है अच्छी करता है, मगर मेरे लिए फिर भी सुप्रीम अथॉरिटी कलाम है। जी सर। सर वो जो आप मिशना और तालबून बता रहे हैं, वो कहीं लिखा होता है या ओरल होते हैं ये, मतलब ये आप कह रहे हैं कि अच्छा, ये उस टाइम पे मतलब ओरल ओरल टीचिंग मॉरल ही होती। ट्रेडिक्शंस है ना? जी जी, ये ओरल ट्रेडिशन ही थी। देवर ओरल ट्रेडिशन जो बाद में लिख दी गई। क्योंकि आप देखें तो ओके। 70 ईस्वी में यरूशलेम की तबाही होती है। उसके बाद उनको गैरत आई कि अगर इसी तरह से सारे हम लोग मार मुंह डालेंगे, मार खप गए यहूदी, तो वो ओरल ट्रेडिशन कहाँ पे जाएगा। ठीक है। जब यीशु मसीह 12 हवारियों के साथ, रसूलों के साथ, शागिर्दों के साथ थे, तो शागिर्द जनाब जी पेंसिल कापियां लेके नहीं सिर्फ बहते यीशु मसीह दे कोल। वो व्हाट दे यूज टू डू इट वाज कि अच्छा यीशु मसीह ने तमसील सिखाई है, बीज बोने वाली तमसील। या रात को जब यीशु मसीह से अलग हो गए तो शागिर्द एक दूसरे को वो तमसील सुनाया करते थे, ताकि वो उनके दिल का हिस्सा बन जाए। और मत्ती ने इसलिए सारी बातें अपने दिल में रखी, और वो लोगों के पास लूका जा जाकर तफ्तीश करता रहा जिन्होंने मसीह की बातों को अपने दिल में रखा था। तो आज ये कैसे आप कह सकते हो कि बाइबल तहरीफ शुदा है? नो। और सर ये जो मिशना और तालबून है, मतलब ये यहूदी करते थे सारे, ये मतलब यहूदी वो है। जी जी, ये यहूदियत। यहूदी, और उनमें ये फकीह करते थे या वो फरीसी और वो सब? मेजॉरिटी फकीही करते थे, क्योंकि फकीयों का काम ही था ये लिखना और लिखना आ हम्म। था। जैसे आज आप जाओ प्रिंट मीडिया शॉप पे तो उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ लिखारी मिल जाएंगे। ठीक है। वो समझ उनका उनका पेशा ही ये था लिखने वाला, कि दे हैड टू हम्म। डू द राइटिंग, और वो राइटिंग ही किया करते थे। ठीक है। आई ठीक। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। यस सर। यस। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब पौलुस रसूल जब साउल था, ये मैं आपको गलत नाम लेते हुए, क्योंकि आपके जहनों में यही बैठा हुआ है कि साउल यहूदी था, पौलुस मसीही था, और मैंने आपको ये बताया नहीं जी, पौलुस और साउल दोनों नाम थे उसके। और सर मैं आज एक वीडियो देख रही थी, उसमें ऐसा ही था कि साउल से पौलुस बनने का सफर। अरे बोंगी, एक हवाला निकाल के दे दें। दिस इज ऑल रबिश। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पर्सनल बात बता रहा हूं। मेरा नाम शालीम है। ठीक है, मेरा नाम शालीम है। मेरे माँ बाप मुझे मेरे निक नेम से नोशू पुकारते हैं। नाउ बोथ आर माई नेम। नोशू कोई अलग नहीं है, शालीम कोई अलग शख्स नहीं है, एक ही है। ठीक है, एक ही है। इसी तरह पौलुस से, साउल से पौलुस का सफर, भाई जाकर सही तरह बाइबल को पढ़ें। और अगर नई बाइबल की समझ आती तो एक यहूदी हिस्टोरियन है जिसे कहा जाता है जोसीफस, उसको पढ़ें। उसने कहीं पर यह नहीं कहा कि उसका नाम साउल से पौलुस हो गया था। एनीहाउ, पौलुस ऑल्सो नोन एज साउल, वो कलीसिया का सताने वाला शख्स था। और पौलुस यहूदी मिशनरी था। अच्छा, हमें ज्यूइश ट्रेडिशंस में या पुराने अहदनामे में हमें मिशनरी मूवमेंट नजर नहीं आती। चले आपसे सवाल है, पुराने अहदनामे में एक मिशनरी का नाम मुझे बताएं। एक है मिशनरी पुराने अहदनामे में। जिसने मुझे इसका जवाब दिया इस कोर्स में, उसके एग्जाम में उसे मैं +1 दूंगा। उसको 1 पॉइंट मैं एडिशन दूंगा जो इस सवाल का जवाब दे पाया। पुराने अहदनामे में हमें एक मिशनरी नजर आता है, वो कौन है? सिर्फ एक ही नजर आता है, वरना मिशनरी मूवमेंट पुराने समय में है ही नहीं। सर आप थोड़ा सा मिशनरी को डिफाइन कर सकते हैं कि हु एग्जैक्टली वो इज ही? जो कलाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाए,
या दूसरे अकवाम में लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें अमाल की किताब में मिशनरी मूवमेंट नजर आती है। अमाल की किताब पहले बाब के 8वें आयत में लिखा है, जब रुल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम यहूदिया यरूशलेम यरूशलेम यहूदिया सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। They were taking the word of God, they were taking the message of the gospel to other nations. पुराने अहदनामे में हमें मिशनरी मूवमेंट नजर नहीं आती, मगर एक मिशनरी नजर आता है जो खुदा का कलाम दूसरी कौमों में लेकर गया। कौन था? 10 सेकंड दे रहा हूं। 10, 9। सुहेल ने किया। हाँ जी सुहेल। यस आया। नो। 7, इलाइजा। 6, नो। 5, 4। यूना। अब्राहम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इफा ने क्या बोला था? यूना। यूना। बिल्कुल सही जवाब। पुराने अहद में सिर्फ एक मिशनरी नजर आता है, वो यूना था जो निनवा के पास जा सर मैंने सर मैं यही सोच रही थी, कंफ्यूज थी कि एक तो मूसा है, उसने मतलब पूरी कौम को बचाया, यूना और बोला यूना जो है वो उसने भी मतलब मनादी की जाके। कि यसाया यहूदियों में मुनादी करता रहा। अब्राहम ही वाज अ मिशनरी, और ਉਹਨੂੰ अपनी अपनी टेंशन पई रही सी कि ਮੈਨੂੰ इसहाक मिल जाए, ਮੈਨੂੰ इस्माइल मिल जाए। उन्हें मिशनरी मूवमेंट कोई नहीं कीता। अच्छा, यूना हमें एक मिशनरी नजर आता है पुराने ज़माने में जो कलाम को निनवा में लेकर गया, गैर कौम में। इफा, मैं भूल भी जाऊं कि आपको +1 देना, मुझे याद करा देना। अच्छा, सर मैंने बोला था यूना। किसने बोला? एमिली ने बोला है? एमिली। ओ, मैं सर गलत। पिछले में मैंने आंसर्स दिए थे एंड आपने किसी और अच्छा, अब का नाम ले लिया। मैं गलत गिफ्ट दे रहा हूँ। एमिली, आपने मुझे याद कराना है, ठीक है? सो एमिली ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इट वाज जोना। ओके। ठीक है, ओके तो सर। जोना हमें एक नजर आता है मिशनरी। मगर जब सेकंड टेम्पल जुडाइज्म, अच्छा ये सेकंड टेम्पल जुडाइज्म ना, ये जो लफ्ज मैं बार बार यूज कर रहा हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। किस किसने मिलाकी की किताब पढ़ी है? मिलाकी की किताब पुराने दामे में किसी ने भी नहीं पढ़ी? सर सर सारी नहीं पढ़ी हुई, कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। अच्छा चलो, जब सर आपको मैं हॉट सीट पे रखता हूँ, आपको जरा खंगालते हैं आज। मिलाकी की किताब जब पढ़ते हैं उसके बाद फौरन अगली किताब कौन सी आती है? तो मलाकी लास्ट है तो मती आती है। मलाकी में जब आप पढ़ रहे हो उसके बाद एकदम से मत्ती में आते हो, तो कुछ डिफरेंस नजर आता है आपको? हाँ बहुत डिफरेंस है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि खुदा ना खास्ता आप मेरी बॉडी को बर्फ के फट्टे में रख के बर्फ में दबा दें, और मुझे 100 साल बाद उठूं और मैं देखूं कि ऐसे तो सारा कुछ फर्क ही है। या एक वो शख्स जो अकबर के दौर में सो गया और अभी 2025 में उठा हो, जब वो बाहर शाही गेट पे जाएगा, शाही किले से बाहर जाएगा, वो कहेगा वो ये वही जगह है कि कोई और है, वो परेशान हो जाएगा। अच्छा, मिलाके की किताब पढ़ते हुए जब आप एकदम से मत्ती के पास जाते हैं, असल में उन किताबों के दरमियान 400 साल का गैप है, जिसको कहा जाता है इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। ठीक है, उसे कहा जाता है इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। इंटरटेस्टामेंटल पीरियड में उन 4 सालों में बड़ा कुछ हुआ, जिसमें सबसे बढ़ के जिसको कहा जाता है ये वो सेकंड टेम्पल जुडाइज्म का वक्त है। तो जब भी मैं कह रहा हूं ना सेकंड टेम्पल जुडाइज्म का वक्त, उससे मुराद यह है वो 400 साल और 400 साल से आगे चलते हुए यीशु मसीह का दौर, वो सेकंड टेम्पल जुडाइज्म का वक्त है। ठीक है, उनके दो ही हैकल थी। पहली हैकल बनाई थी सुलेमान बादशाह ने, और दूसरी हैकल बनाई थी हेरोदिस अजीम ने, जो उसने असल में रेनोवेट किया था, बनाई अजरा और जुरबाबिल और नहमिया ने थी, जब वो वापस सीरीज से आए हैं। दिस इज बाइबल सर्वे। अब ये देखें, आप बहुत से लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल को जब आप जेनेसिस टू रेवलेशन पढ़ते हैं, ये
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। मेरे पास एक बाइबल है, लेट मी शो इट टू यू। यस, ये क्रोनोलॉजिकल बाइबल है। दिस इज क्रोनोलॉजिकल बाइबल। और क्रोनोलॉजिकल बाइबल का आगाज पैदाइशी किताब से नहीं हो रहा, इसका आगाज पैदाइश से नहीं होता। इसका आगाज वो लिखा जाता है, वो कहते हैं कि जनाब जी, क्योंकि पहली किताब थी अयूब की किताब, तो अयूब को पहले रखकर फिर क्रिएशन के पास जाते हैं, फिर एक्सोडस में जाते हैं, फिर जनाब जी यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बाद असीरी में जाते हैं, और फिर नया नामा लेकर आते हैं, रिटर्न होती है, फिर नया नामा। सो अगर आप चाहते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल बाइबल आपको मिले तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जब मैं पाकिस्तान आऊंगा फिर मैं आपके लिए जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं एज अ गिफ्ट दे दूंगा। आई हैव सम क्रोनोलॉजिकल बाइबल्स विद मी। इससे बाइबल का नैरेटिव कैसे फ्लो कर रहा है वो आपको पता चलेगा। अदरवाइज हम पंबल गुस्से में रहते हैं कि ये वाकयात हो कैसे रहे हैं। ठीक है, सो पॉलुस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत लंबी बात हो गई है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पॉलुस रसूल एक मिशनरी था, और मिशनरी मूवमेंट का आगाज पॉलुस रसूल ने किया। हमें नजर आता है कि रसूल मिशंस में इंडल्ज्ड थे, दे वर इंडल्ज्ड इन मिशनरी मूवमेंट, और वो जेलस थे मिशनरी मूवमेंट को लेकर। और पौलुस रसूल हमें एक यहूदी मिशनरी नजर आ रहा है। अब आपसे एक सवाल है, लेट मी सी और कौन कौन है इस क्लास में। ओके, चले किसी से भी जो जो भी इसका जवाब देना चाहेगा। क्या पौलुस रसूल या साउल जब यहूदी है और कलीसिया को सता रहा है, क्या वो ठीक कर रहा था या गलत? मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। साउल जब कलीसिया को सता रहा है, क्या वो ठीक कर रहा था या गलत? जी असद, असद ने अनम्यूट किया। सर वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर तो वो अपने फेथ से करंट फेस इंटरप्ले कर रहा है तो उसके लिए जजमेंट उसका वो सारा मतलब स्कूल ऑफ थॉट है कि वो ठीक है। अगर क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट से देखा जाए तो वो एक जुल्म है, वो एक इनजस्टिस है जो सारा हो रहा है। क्योंकि परफेक्ट। लिखा है कि और उसने कर कैद करवाया, तो उस हिसाब से जाने कीमती चीज है तो वो उस हिसाब से गलत था। असद, वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। एग्जैक्टली यही है। बतौर यहूदी वो क्या डिफेंड कर रहा है? अपने फेथ को। क्योंकि उस वक्त दौर में लोग समझ बैठे थे कि मसीहियत यहूदी की बिगड़ी हुई शक्ल है। और पौलुस रसूल, मैंने बताया कि ही वॉज अ जेलस ज्यू, और इसलिए वो जो कर रहा था अपने फेथ के मुताबिक वो ठीक कर रहा था। ही थॉट ही इज डूइंग द वेल बेस्ट थिंग। और हमें नजर आता है कि वो कलीसिया को घसीटता, और स्टिफनेस के मर्डर में भी पौलुस रसूल का, साउल का हाथ था, ताकि आपको वो याद रहे नैरेटिव सारा। चलें जी, मगर पौलुस रसूल या साउल एडी 34 में अमाल की किताब नामे बाब के मुताबिक जब दमिश्क की राह पर जा रहा है ताकि वो कलीसिया को सताए, और लिखा है कि वो घर घर घुस कर कलीसिया को उनके बालों से पकड़ के बाहर घसीटता और उनको कैद कराता। जस्ट जस्ट सी कि वो किस हद तक कलीसिया को सता रहा है। आज थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहां पर बैठा हूं सीखने के लिए। अमाल की किताब 8वें बाब को पढ़ें तो 8वें बाब में जब कलीसिया पर जुल्म बरपा हुआ है तो लिखा है कि कलीसिया प्रागंदा हुई है, यानी यरूशलेम छोड़कर वो बाहर गई है। आज जब कलीसिया पर आफत आती है तो कलीसिया पाकिस्तान में या लीडर भाग जाते हैं, और वहां पर लिखा कि वो जो लीडर्स थे वो यरूशलेम में ही रहे। सॉरी टू से, लीडर सबसे पहले बाहर भागते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन बाहर गया है।
बट आज हम परसिक्यूशन को समझते हैं कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग। मसीह ने कहा तुम मेरे नाम की वजह से तुम पर तोहमत लगाई जाएगी, तुम्हें लान तान किया जाएगा। और आज हम होते हैं, मगर मुबारक है वो जो मसीह की खातिर लान तान किए जाते हैं। और पौलुस रसूल दमिश्क की राह पर जा रहा है कि जाकर कलीसिया को घसीटे, मारे और उनको तकलीफ दे। मगर दमिश्क की राह पर जाते हुए अमाल की किताब नामे बाप को पढ़ें, उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है और मसीह कहता है लिसन केयरफुली। यीशु कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है। जरा सोचें इस बात को कि यीशु कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है पौलुस, तू मुझे क्यों सता रहा है, वाई आर यू परसिक्यूटिंग मी। परसिक्यूट वो यीशु को तो नहीं कर रहा था, किसको कर रहा था? कलीसिया को कर रहा था, चर्च को कर रहा था। बट चर्च क्या है? कलीसिया मसीह का बदन है, इट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, कलीसिया मसीह का बदन है और मसीह कलीसिया के साथ किस तरह से इन्वॉल्व है। वो कहता है कि तू क्यों मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है पौलुस। जस्ट इमेजिन दैट। और वहां पर पौलुस अपनी जिंदगी अपने खुदा को और अपने हकीकी खुदावंद को वो दे देता है। आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जाते हैं, नामा बाबा पढ़े, इट्स योर असाइनमेंट टू रीड चैप्टर नंबर 9 ऑन योर ओन। और इसको अब गो थ्रू करें। और हमें उसके बाद पौलुस रसूल एक बहुत बड़ा मिशनरी नजर आता है और डिफरेंट जर्नीज पर जाता है, जिसे पॉल्स मिशनरी जर्नीज कहा जाता है, जो 34 ईस्वी से लेकर आपको 60 ईस्वी के दरमियान आपको नजर आते हैं उसके मिशनरी जर्नीज। और इसमें कहा गया है कि उसके 3 मिशनरी जर्नीज थी। और अभी हम जल्दी से इनको देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम इसकी क्रोनोलॉजी को स्टडी कर लेंगे। जल्दी से साथ साथ नोट्स बना ले, मैं एंड पर आपसे क्वेश्चंस लूंगा। तो पौलुस रसूल जब 34वीं ईस्वी में मसीह यीशु को उसने कबूल किया है, उसके बाद पौलुस रसूल फौरन गलतियों 1:17 के मुताबिक वो अरेबिया में चला गया है, अरब के इलाके में चला गया है। और वहां पर अच्छा हमें ये सिखाया गया कि वहां पर जाके वो मेडिटेट करता रहा। नो, वहां पर वो जाके मुनादी की उसने, यानी उसने उन्हें चैन नहीं आया, वो फटाफट जाके उन्हें मुनादी करना शुरू कर दी। और वो वहां पर गया है और उसके बाद अरेबिया के बाद अरब के इलाके में खिदमत करने के बाद वो वापस दमिश्क में आता है। और दमिश्क में वो यहूदी इबादत खानों में, सिनेगॉग में और टेम्पल में फर्क है। टेम्पल वहां वो जगह है जहां पर कुर्बानी की जाती थी, और सिनेगॉग यानी इबादत गाह वो है जहां पर यहूदी तालीम दी जाती। सो सिनेगॉग में और इबादत खानों में या सिनेगॉग और टेम्पल में हमें फर्क नजर आता है। सो पौलुस रसूल सिनेगॉग्स में यानी इबादत खानों में जाकर जी उठे मसीह की मुनादी करता हुआ हमें दिखाई देता है। और दमिश्क में जाने के बाद वो यरूशलेम जाता है और यरूशलेम में वो 15 दिन गुजारने के बाद 15 दिन वहां पर पतरस और याकूब, याकूब वो जो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है, यानी हाफ ब्रदर से मुराद ये कि वो मरियम का और यूसुफ का बेटा है, हाफ ब्रदर है, क्योंकि यीशु मसीह बिन बाप के पैदा हुआ। इसलिए अक्सर पॉलुस जब जेम्स के बारे में कोट कर रहा है, याकूब के बारे में, तो कहता है हाफ ब्रदर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। सो उसके बाद वो चर्च लीडर से वहां पर मिला है। अब चर्च लीडर्स ने सुना हुआ था अमाल नावे बाप के मुताबिक कि साउल वो तो कलीसिया को फेंटा लगाता है, तो देवर हेजिटेंट टू रिसीव पॉल। लेकिन बरनाबास स्क्रीन में आता है और स्क्रीन में आने के बाद बरनाबास कहता है कि मैंने इसका हाल सुना है कि इसने दमिश्क में कैसे खिदमत की है, तुम इसे रिसीव करो, यू नीड टू रिसीव पॉल।
तुम्हें चाहिए कि तुम पौलुस को एक्नॉलेज करो, क्योंकि ये अब उस ही ईमान की मुनादी कर रहा है जिसको कभी वो सताया करता था या तबाह करने का इरादा करता था। व्हाट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज। और उसके बाद वो तारसुस चला जाता है, वहां पर मुनादी करता है, और तारसुस के बाद वो सीरिया के इलाके में और किलिकिया के इलाके में कई साल वहां पर गुजारने के बाद पौलुस रसूल बरनाबास की इनविटेशन पे वहां से वो अंताकिया में जाता है, और अंताकिया गैर कौमों की जगह थी। और जब अंताकिया में गए हैं तो वहां पर जाकर पता चला कि यहूदिया में काल पड़ा है। अमाल 17 बाब की 27वीं आयत से 30वीं आयत के मुताबिक, अमाल की किताब 11वें बाब की 27वीं से 30वीं आयत के मुताबिक यहूदिया में काल पड़ा है। और जब पौलुस और बरनाबास अंताकिया में हैं, कलाम की मुनादी कर रहे हैं, वो वहां से उनके लिए ऑफरिंग लेके गए हैं ताकि वो मसीही बहन भाइयों को यहूदिया में सपोर्ट करने वाले बने। और पौलुस दोबारा यरूशलेम पहुंचता है बरनबास के साथ, और वहां पर वो पतरस, यूहन्ना और याकूब से मुलाकात होती है, जिसका जिक्र गलतियों के खत दूसरे बाब की पहली 10 आयत में भी मिलता है। और ये यरूशलेम काउंसिल नहीं है जो अमाल की किताब 15वें बाब में है, यरूशलेम काउंसिल के लिए नहीं है। ये दूसरा विजिट है पौलुस का यरूशलेम में। तीसरे विजिट पे वो यरूशलेम काउंसिल के लिए गया है, जहां पर खतने का और किस तरह से गैर कौमों में निजात का पैगाम सुनाया जा सकता है उसके बारे में तालीम दी गई है। सो आई थिंक इट्स टू मच फॉर यू राइट नाउ, मगर ट्रस्ट मी, जब ये चीजें आपको पता होंगी आपकी प्रीचिंग टीचिंग एनहांस होंगी। मैं मिशनरी जर्नीज को कवर नहीं करने वाला, लेट्स स्टिक ओवर हियर। तो अभी तक हमने आज के लेसन में ये सीखा कि पौलुस रसूल एक जेलस ज्यू था, जो गमलीएल के कदमों में बैठ के उसने तालीम हासिल की। वो कलीसिया को सता रहा था। दमिश्क की राह पर उसने मसीह को कबूल किया, और उसके बाद वो अरब के इलाका में गया खिदमत करने के लिए। एंड देन ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस टू टीच, प्रीच and know and to tell people about the risen Lord. Amen. That was all for today's next lesson. हम यहां से ही शुरू करेंगे. I'm stopping the recording.